नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। ये है सिरमटोली सरना स्थल, जहां ब्रिज को लेकर के विवाद चल रहा है। आपको हम बताते चले 7 तारीख को इस ब्रिज के स्लाइड को बंद करने को लेकर के मानव श्रृंखला शाहजानंद चौक से लेकर के पुराना विधानसभा तक हजारों की संख्या में रोड किनारे मानव श्रृंखला बनाकर विरोध किया था। आपको हम बताते चले कि वो गली है जिसको लेकर के विवाद है। उनका कहना है कि सिरमटोली सरना स्थल आदिवासियों के लिए पवित्र स्थल माना जाता है और यहाँ लाखों लोग झंडे लेकर के सरहुल के समय में पहुँचते हैं और काफ़ी तादाद में संख्या होती है, भीड़ होती है। अभी ये ब्रिज बनने के वजह से रास्ता संकीर्ण हो गया है, इससे कई हादसे हो सकते हैं और कहीं की जान माल की क्षति हो सकती है। इसको लेकर के सरकार आनन फानन में काम तो स्थगित कर दी है, लेकिन छिटफुट इसमें काम जारी है। अब ये देखना ये होगा कि ये छिटफुट जारी कहीं आदिवासियों को ठगने या छलने का काम तो नहीं है, क्योंकि स्थल पर काम जारी है, धीरे धीरे प्रगति पथ पर है। अब ये देखना होगा कि आदिवासी समुदाय में अब 2 गुट बढ़ चुके हैं। एक समुदाय जो कहना है कि ये सामाजिक संगठन है, हम सरना स्थल को बचाने के लिए हम संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो अपने राजनीतिकरण करने को लेकर के इस आंदोलन को डाइवर्ट कर दिए हैं, जिसको लेकर के प्रार्थना महासभा महानगर ने ये घोषणा किया कि इस आंदोलन से हम अलग थलग हैं, इसमें हमका कोई समर्थन नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राजनीतिकरण हो गया है, इसको लेकर के हम अलग हो रहे हैं, बाकी सरना स्थल बचाने के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। वहीं 17 तारीख को सभी आदिवासी विधायक और मंत्रियों का पुतला फूंकने का भी प्रोग्राम रखा गया था, इससे भी अलग रखा गया है अपने आप को। वहीं झारखंड बंदी को लेकर के भी बात कही गई थी, जिसको लेकर के ये पूर्ण रूपेण उससे समर्थन वापस कर रहे हैं। अब ये देखना ये होगा कि आदिवासी समुदाय की ये 2 गुट आंदोलन करने का जो तरीका अपनाया है, उससे कहीं न कहीं आदिवासी समुदाय का आंदोलन का कहा जाए तो कमजोर पड़ेगी, जिसको लेकर के ये लगातार मीटिंग और सभाएं हो रही हैं कि इस सरना स्थल को कैसे बचाया जाए। आप देख सकते हैं सीधे तस्वीरों के माध्यम से उन्होंने कागजी तौर पर तो बंद कर दिया है, लेकिन सड़क किनारे ये कार्य जारी है ताकि इसका जल्दी से जल्दी जो ब्रिज है वो उसका स्लाइड बनाया जा सके। आपको हम बताते चले कि इस ब्रिज का काम जो है 99% बनकर तैयार है। अब इससे सरकार अपनी नुकसान झेलने को तैयार है, और वहीं जो आदिवासी समुदाय लगातार इस ब्रिज के स्लाइड को लेकर के जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, क्या इस स्लाइड नहीं बनने से आदिवासी समुदाय का क्या फायदा होगा, ये एक बड़ा सा सवाल दोनों के बीच चल रहा है। क्योंकि सरकार अरबों की इस लागत से ये ब्रिज बनाई है और उस ब्रिज को स्लाइड नहीं बनती है तो न कोई इधर जा सकता है, न उधर से कोई आ सकता है। ये नुकसान झारखंड सरकार की विकास की गति को अवरुद्ध करने का एक मामला माना जा सकता है। वहीं पर लगातार जिस तरीके से आंदोलनरत है कि इस ब्रिज के स्लाइड नहीं बननी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सरहुल के समय में लाखों लोग पहुँचते हैं और मिलान करते हैं, जिसको लेकर के समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। सरकार को लगातार दबाव बनाई जा रही है कि यहाँ इस स्लाइड को कहीं दूसरे तरीके से डाइवर्ट करें या दूसरे इंजीनियर का सहारा लेकर के इस स्लाइड को बनने नहीं दिया जाए। इसके लेकर के लगातार सभाएं हो रही हैं। आदिवासी समुदाय एकजुट थी, लेकिन अचानक इस गुट से एक गुट अलग हो चुका है। अब यह आंदोलन कमजोर पड़ती नजर आ रही है, जिसको लेकर के काफ़ी चर्चाएं चल रही है। आप देख सकते हैं काम तो रुकी हुई है, लेकिन धीरे धीरे काम जारी भी है। इसको लेकर के सरकार पर दबाव बनाने के लिए कई आदिवासी संगठन एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ राजनीतिकरण किया जा रहा है और अपने फायदे के लिए इसको डाइवर्सन दिया जा रहा है राजनीति की ओर, जो हम नहीं चाहते। हमारा संगठन सामाजिक है और हम सरना स्थल के बचाने के लिए हमेशा संघर्षरत रहेंगे। ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं 5 से 6 करोड़ में पहले ही बनाया गया था। यहाँ से जगह की कमी हो गई थी, क्योंकि उनका कहना है कि लोग बिल्डिंग बना करके और साइड हो गए हैं। सरना स्थल रहे नहीं रहे उन लोग को इससे कोई मतलब नहीं है। कभी भी इस सरना स्थल को बचाने के लिए या इस सरना स्थल पर उत्पन्न विवाद को सुलझाने के लिए वो लोग नहीं आए, क्योंकि वो लोग सिर्फ फायदा उठाना जानते हैं। क्योंकि नाम बिना लिए हुए उनका जो बिल्डिंग बनाए हैं ठेका लिए थे उसके ऊपर इशारा है। अब देखना यह है कि इस तरीके का विवाद कब थमती है और
का सरकार इस पर स्टैंड लेती है, आदिवासियों को क्या रुख रहता है। क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि लगातार जिस तरीके से ये ब्रिज का संकीर्ण रास्ता होने के कारण आदिवासी आंदोलनरत हैं, इस स्लाइड को रोकने का बात कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार किस करवट लेती है, ये ब्रिज बंद करती है या स्लाइड बनाती है। क्या कहे प्रार्थना महासभा के अधिकारी, सुनिए पूरा रिपोर्ट। पहले आज हमारे डिप्टी सरना भवन में आए हुए तमाम हमारे मीडिया बंधु साथियों को हम हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जोहार करते हैं। और आज के इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ सरना प्रार्थना सभा रांची महानगर के अध्यक्ष आदरणीय श्री संजय कुजूर जी हैं और सरना प्रार्थना सभा रांची महानगर के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री भीम तिर्की जी हैं और सरना प्रार्थना सभा रांची महानगर के कोषाध्यक्ष आदरणीय श्री रवि खलखो जी हैं, सह कोषाध्यक्ष आदरणीय श्री पंकज भगत जी हैं और साथ में सक्रिय सदस्य भी हमारे साथ में बसंत कुजूर। तो आज की इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि विगत कई महीनों से जो सिरमटोली सरना स्थल को लेकर के जो मामला पूरे झारखंड प्रदेश में जो गरमाया हुआ है, हलचल मचाया हुआ है, जो वहाँ पर जिस प्रकार से जो चीज़ें रैप को लेकर के जो आदिवासी सरना समाज जो आंदोलन कर रही है और उसी के संबंध में जो आदिवासी समुदाय के माध्यम से जो सामाजिक आंदोलन की जो रूपरेखा बनाई गई और उसके तहत शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन का शुरुआत भी किया गया और आंदोलन निरंतर जारी भी है। उसी के संदर्भ में चूँकि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सरना स्थल जो है वह हमारा आस्था का, धार्मिक पहचान का, हमारा आइडेंटिटी का सबसे बड़ा वह स्थल है और यह पूरे देश में विश्वविख्यात है। हमारा सिरमटोली का केंद्रीय सरना स्थल, जिसमें सरहुल के मौके पर लाखों लाख की संख्या में वहाँ श्रद्धालु सरहुल के पूजा समय पूजा अर्चना के लिए वहाँ पे उमड़ते हैं। और आज के परिप्रेक्ष्य में उस वहाँ पर सरहुल का जो पर्व नज़दीक आ रहा है हमारा, जो 1 अप्रैल को मनाया जाना है और ऐसे परिस्थिति में ऐसा उत्सव के मौके पर आज का जो हमारा केंद्र सरना स्थल का जो हालात जो है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में उत्पन्न हो गई है। चूँकि ये कारण है कि फ्लाईओवर का निर्माण होना और वहाँ पर रैप का खड़ा हो जाना। चूँकि वहाँ पर जहाँ से पूजा अर्चना के लिए हम लोग घुसेंगे वहाँ पर भी रैप है और जहाँ से हम निकलेंगे वहाँ पर भी रैप बना हुआ है। तो ऐसे परिस्थिति में, ऐसा हालात में आदिवासी सरना समाज का जो सरहुल महापर्व है वह बहुत ही चिंता का विषय हो गया है। क्योंकि ऐसे परिस्थिति में जो श्रद्धालु होंगे वो कैसे आएंगे और कैसे वहाँ पे पूजा अर्चना करेंगे। तो इसी संदर्भ में आंदोलन की शुरुआत की गई और आज जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जो मानव श्रृंखला जो बनाई गई थी और उससे पहले जिस प्रकार से आदिवासी समुदाय के माध्यम से जो रोड भी जाम करने का काम किया गया था, तो ये सामाजिक संगठनों के माध्यम से किया जा रहा था, जिसमें रांची महानगर सरना प्रार्थना सभा का अग्रिम भूमिका थी। क्योंकि यह सामाजिक लड़ाई है और सामाजिक लड़ाई में राजनीति कैसा, और जिस प्रकार से सामाजिक लड़ाई को राजनीतिक रूप देने का काम जो किया जा रहा है, इसका आदिवासी समाज निंदा करता है। क्योंकि आज के समय में हम आदिवासियों का चौतरफा जो है ज़मीन की लूट हो रही है, चौतरफा हमले हो रहे हैं, हर वो चीज़ पे हमारी हकमारी पे, हमारे हर वो तमाम जो चीज़ों पे, व्यवस्थाओं पे हमला किए जा रहे हैं। उसी के संदर्भ में एक है हमारा केंद्र सरना स्थल, जहाँ हमारी धार्मिक पहचान को मिटाने की साजिश है, जहाँ पूंजीपति इस साजिश को हर हाल में आदिवासियों को कुचलने का काम कर रही हैं। बार बार मीडियाओं के माध्यम से, हर वो मीडिया के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हर वो मीडिया के माध्यम से बताने का काम किया जा रहा है। लेकिन उस बावजूद उसके वहाँ पर अभी तक जो स्थिति बनी हुई है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए कहीं ना कहीं जो आदिवासी विरोधी ताकतें हैं
वो इसको राजनीतिक रूप देने का भी षड्यंत्र रच रहे हैं, जिसके तहत जब यहाँ पे मानव श्रृंखला बनाई गई थी पूरा बाईपास में 10 किलोमीटर लंबी, तो उसमें वह चीज़ देखने को मिला जिसमें सरना प्रार्थना सभा रांची महानगर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हर तरीके से वहाँ पे शामिल था और पूरे शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को किया जा रहा था। लेकिन ऐन मौके पे यहाँ पे आंदोलन को डाइवर्ट करने का भी काम किया गया, जिसको नाकाम कर दिया गया, जिस मंसूबे के साथ यहाँ पे इसको किया गया था उस मंसूबा को पूरा होने नहीं दिया गया। और इसके बाद जो चीज़ें हैं, महानगर सरना प्रार्थना सभा जिस प्रकार से समीक्षा बैठक में बैठी और वहाँ पर जिस प्रकार से जो तत्वरित जो अभी हाल फिलहाल में जिसको बातों को आप लोग जान रहे हैं कि 17 तारीख को जो आदिवासी विधायकों का, मंत्रियों का पुतला फूंकने की जो बात है, और जो आगामी उसके बाद जो यहाँ पे सरहुल के मौके पर रांची बंद का भी बात है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज सरना प्रार्थना सभा रांची महानगर का जिम्मेवारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े की जा रही है कि इसमें क्या और कैसे और क्यों। और इसी पर्पस में आज आपके मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि इसमें सरना प्रार्थना सभा रांची महानगर किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करती है, क्योंकि यह एक पूर्ण रूप से सामाजिक लड़ाई है। क्योंकि सरना प्रार्थना सभा रांची महानगर एक सामाजिक संगठन है और सामाजिक संगठन जो हमेशा से जल जंगल जमीन और समाज के लिए निरंतर लड़ने का काम कर रही है और निरंतर जारी है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय सरना स्थल को भी बचाने को लेकर के पहली पंक्ति में आकर के इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रही है। और ऐसे परिस्थिति में इसको राजनीतिक रूप दिया जाना कुछ चंद चुनिंदा लोगों के माध्यम से यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी कारण चूँकि समीक्षा बैठक के दरमियान बिना हमारी पूर्व अनुमति के, हमारे खंडन करने के बावजूद भी, चूँकि हम लोग भी उस बैठक में मौजूद थे और हम लोगों ने स्पष्ट कहा था कि इस प्रकार का किसी भी प्रकार का जो निर्णय लिया जाता है इसको अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, चूँकि इसको यह पुनर्विचार का मामला है, चूँकि समाज का मामला है और राजनीतिक हस्तक्षेप कतई इसमें बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। और यह पूरी तरीके से सामाजिक आंदोलन है, इसको सामाजिक आंदोलन को समाज के माध्यम से इसको लड़ा जाना है, इसमें राजनीति की कोई आवश्यकता नहीं है, स्पष्ट रूप से कहा गया था। बावजूद इसके मीडिया में छप जाती है कि 28 को 29 को जो आदिवासी विधायक का पुतला दहन किया जाएगा और उसके बाद में रांची बंद भी किया जाएगा, जिसका हम लोगों ने विरोध किया था।